की बात की जाए, जो किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे, जो भागलपुर से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, भागलपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा है। नवाज हों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हों, इसके अलावा बसनु राजे हों, ये तमाम बड़े चेहरे हैं। और देखिए कुछ दिनों पहले हरियाणा में अनिल विज हों, ये वो केंद्र की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी अब आम चुनाव जो चल रहे हैं उनमें अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा बल देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से 2 चरणों का मतदान हो चुका है, जहां देश की 191 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसमें बिहार की 9 सीटें भी शामिल थी और उन 9 सीटों में सूबे की किशनगंज सीट, सूबे का किशनगंज संसदीय क्षेत्र भी शामिल था। किशनगंज बिहार की वो लोकसभा सीट है जहां बीजेपी महज एक ही बार जीत पाई है और वहां पर भी जीत हासिल की थी शाहनवाज हुसैन ने। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने कहीं ना कहीं इस कहावत को, इस बात को जो बीजेपी को लेकर कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी और देश का मुस्लिम समाज एक नदी के मानो 2 किनारे हैं जो एक साथ नहीं आ सकते, कुछ हद तक इसे गलत साबित कर दिखाया था। लेकिन अब इस साल खासतौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को कहीं ना कहीं दरकिनार किया है, ऐसे में कई सवाल है शाहनवाज हुसैन को लेकर जो लगातार ही बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। यहां पर जिस तरीके से इस साल नीतीश कुमार की सरकार का फिर से एनडीए के अंदर गठन हुआ या एनडीए सरकार का गठन हुआ, ये कहें, वहां मंत्रिमंडल में शाहनवाज हुसैन को जगह नहीं दी गई। उसके बाद बिहार से जिस तरीके से राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन होना था, वहां भी शाहनवाज को मौका नहीं दिया गया और फिर लोकसभा टिकट ना ही भागलपुर से ना ही किशनगंज से उन्हें दिया गया। ऐसे में अब सवाल शाहनवाज हुसैन को लेकर तमाम तरीके से उठ रहे हैं कि क्या इस सब के चलते वो बीजेपी छोड़ देंगे, क्या वो इसी तरह बने रहेंगे या उनकी पत्नी कांग्रेस का दामन थाम लेगी, क्या शाहनवाज को इस तरीके से दरकिनार करना बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से लेंगे। दिनेश हमारे साथ सबसे पहले है। दिनेश, शाहनवाज हुसैन कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक, नदी के 2 छोर नजर आते थे बीजेपी और देश का मुस्लिम समाज, जिसे बहुत हद तक एक करने में बड़ी भूमिका अदा की। यहां जो दरकिनार किया गया है, साल लगातार जो तवज्जो उन्हें नहीं दी गई है, क्या वो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर अक्षय, जिस तरीके से बिहार में देखा जाए तो एकमात्र ऐसा मुस्लिम चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर और नरेंद्र मोदी सरकार तक अभी तक साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक लंबा वक्त, एक लंबा दौर गुजर गया है। शाहनवाज हुसैन शीर्ष नेतृत्व के बड़े चेहरे थे, लेकिन जिस तरीके से उनको झटका दिया गया, भागलपुर सीट से चुनाव लड़ाने की तमाम जो है कोशिशें की जा रही थी कि शाहनवाज हुसैन को वहाँ से टिकट फिर से मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नहीं है। किशनगंज की जहाँ आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में जो है साबित होता है और यहाँ पर यदि शाहनवाज हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा जाता तो जाहिर तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार के मुसलमानों में एक जो है आत्मविश्वास आता कि बीजेपी बिहार के मुसलमानों को भी साथ लेकर के चल रही है। लेकिन जिस तरीके से उनकी टिकट काट गई है, वाकई में कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला फैसला है। उनकी पत्नी रेणु हुसैन के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई, जिस तरीके का ये पूरा मामला था, इसमें कहीं ना कहीं ये कोशिशें थी कि आगामी लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि संगठनात्मक मजबूती देने की पार्टी को हम कोशिश कर रहे हैं और जो भी उचित फैसले हैं वो उठाए जा रहे हैं, तो शायद यही लगता है कि तमाम दिग्गज नेताओं को इसीलिए दरकिनार किया गया है। लेकिन यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देना संगठन के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। संगठन के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि जब कभी भी बात चुनावों की आती है और फिर चुनाव परिणाम आते हैं तो संगठन की बात भी जरूर आती है कि पार्टी का, प्रदेश में पार्टी का, उस क्षेत्र में संगठन कैसा है और संगठन को मजबूती बिहार में शाहनवाज हुसैन प्रदान करते हैं। पत्नी का जिक्र आया है, नाज़मीन से जानेंगे। नाज़मीन, लगातार उनकी पत्नी को लेकर भी चर्चाएं रही हैं कि छोड़ सकती है कहीं ना कहीं बीजेपी, जिस तरीके से पति अगर शाहनवाज बने रहते हैं तो वो कांग्रेस में जा सकती है, क्या ये चीज़ देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो ज़रूर देखा जाएगा कि जहाँ पति चलेंगे वहीं कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी पत्नी भी नज़र आएंगी। शाहनवाज हुसैन की बात की जाए, जो किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे, जो भागलपुर से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, भागलपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा है, किशनगंज से भी चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता भी है। तो ऐसे में जीते हुए नेता की बात की जाए तो शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नज़र आते हैं। हाल ही की बात करें तो मुकेश सहनी पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते
बोलते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव के संरक्षण में अगर मुकेश सहनी रहेंगे तो Y+ सिक्योरिटी अगर हट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो तवज्जो नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शाहनवाज हुसैन को साइड करते हुए ही नजर आई, जिसका खामियाजा ये निकला कि लोकसभा चुनाव में उन्हें यहाँ पर टिकट भी नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि उन्हें आगे किया जाएगा, इसलिए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी आगे नहीं किए गए, लोकसभा में भी टिकट नहीं दिया गया। तो खास तौर पर बात यही निकलती है कि उनकी नाराजगी जो है वो तो जाहिर तौर पर निकलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है तो कहीं ना कहीं उनके फेवर में बोलते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन अगर पति की बात है तो पत्नी का भी यही रुख होगा जैसे कि शाहनवाज हुसैन का होगा। जैसे ही शाहनवाज हुसैन का यहाँ रुख देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं पत्नी का भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने जो अपना स्टैंड लिया है, बीजेपी ने जो अपना रुख रखा है शाहनवाज को लेकर, उसका क्या कारण हो सकता है मन जी? क्या आखिर वजह हो सकती है कि ऐसे बड़े चेहरे को 3 बार की लोकसभा सांसद रह चुके हैं, बिहार विधानसभा में भी सदस्य रहे, बिहार विधान परिषद भी, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, तमाम भूमिका, तमाम पद संभाले हैं, फिर भी पार्टी ने इस प्रकार उन्हें तवज्जो नहीं दी? क्या आखिर कारण हो सकता है? देखिए अक्षय, बिल्कुल बीजेपी के कह सकते हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं उनको बीजेपी के इस समय के मौजूदा वक्त में जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार उनको दरकिनार करने का फैसला कर चुके हैं। आप देखिए कई राज्यों की बात करें, आप चाहे राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, इसके अलावा आप जो है बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, कई ऐसे लोग हैं जो बड़े नेता बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े बनने की उनकी कह सकते हैं कोशिश होती है, उनको तुरंत कह सकते हैं साइडलाइन कर दिया जाता है। आप देखिए बिहार में जिस तरह से अश्विनी चौबे हों, शाहनवाज हों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हों, इसके अलावा बसनु राजे हों, ये तमाम बड़े चेहरे हैं। और देखिए कुछ दिनों पहले हरियाणा में अनिल विज हों, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए हर पल काम किया है, बीजेपी को मजबूत किया है और कई बार कह सकते हैं कि कई मंत्रालय संभाले हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। लेकिन जैसे ही लगता है बीजेपी को कि इनका कद ज़्यादा बड़ा होने वाला, मजबूत होने वाला, तो धीरे से इनको साइडलाइन कर दिया जाता है। यही वजह है कि शाहनवाज को भी इसी तरह से साइडलाइन किया गया, क्योंकि आपने सही कहा, अटल बिहारी सरकार में वो सबसे युवा मंत्रियों में से एक थे। तो इस तरह से अब आकर उनको जो तवज्जो नहीं दी जा रही है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई जो बीजेपी है अपने तजुर्बेकार नेताओं को इसलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दरकिनार कर रही है ताकि अमित शाह के लिए कह सकते हैं कि जो पूरा मौका है वो पूरा बनता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी के बाद क्या कोई बड़ा चेहरा उनकी जगह ले पाएगा? अमित शाह वो चेहरे हैं, क्या कोई और बड़ा चेहरा बनता हुआ नजर आएगा? तमाम जो कयासबाजियाँ उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि अमित शाह को कह सकते हैं पीएम मोदी के बराबर लाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, राजे हों, या फिर अनिल विज हों, शाहनवाज हों, जो अश्विनी चौबे हों, ऐसे जितने भी बड़े नेताओं को साइडलाइन करके कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया जा रहा है, ताकि जो गुजरात लॉबी है, जो लगातार ये बात कही जाती है, वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हो सके और अगर पीएम बनने का मौका मिले तो कह सकते हैं मोदी के बाद वो अमित शाह को मिलता हुआ नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर पीएम बनने का मौका तो शायद अमित शाह को मिलता नजर आए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को लेकर अपना रुख रखा है, कहीं वो उस पर ही भारी ना पड़ जाए। इस पर आपकी क्या राय है कि शाहनवाज हुसैन को लेकर जो ये चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्या ये वाकई में हो सकता है या महज ये अफवाह रह जाएगी? क्या कुछ इस पर आपका मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।